सभी के साथ मैं हर्षा शर्मा। न्यूज 18 के नवरात्र स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन मां गौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी की विधिवत पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है। मां महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। आज हम आपको मां गौरी की पूजा विधि बताएंगे। वो मंत्र क्या है जिससे मां के जाप से मां खुश होती हैं, भोग लगाने की विधि बताएंगे और आज कौन से रंग के वस्त्र पहनने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। और इसी सभी के बारे में बात करेंगे हमारे ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर नीति एस शर्मा से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर नीति, आज 8वां दिन है। भक्त समझना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज करें कि उनके जीवन में खुशियां आए। जैसे कि हम जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में महाअष्टमी की तिथि आज आ चुकी है। मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होती है। इनके ऊपर जो है दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में ये रहती हैं और निचले हाथ में हमेशा इन्होंने त्रिशूल धारण किया होता है। ऊपर वाले बाएं हाथ में इनके हाथ में डमरू होता है, जबकि नीचे वाले हाथ में वे शांत मुद्रा में होती हैं। पुराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरवपूर्ण हो गया। इसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और तथा घर में आपके सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। तो नीति जी, आज के दिन मां महागौरी का भोग कैसे लगाना चाहिए, उन्हें क्या कुछ पसंद है, पूजा विधि बताइए। महाअष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाने का विशेष महत्व है। मां का प्रिय पुष्प जो है वो रात की रानी है। माता गौरी का राहु ग्रह के ऊपर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए मां महागौरी की पूजा की जाती है। इसके लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और माता की प्रतिमा को गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। माता को सफ़ेद रंग के वस्त्र आप आज के दिन अर्पण करें। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस अनुसार माँ को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को स्नान कराने के बाद आप सफ़ेद पुष्प भी माता को अवश्य अर्पण करें। माता को रोली कुमकुम लगाएं, माता को मिष्ठान का भोग लगाएं, पंचमेवा और फल भी आप अर्पण कर सकते हैं। साथ में माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाते हैं। भारतवर्ष में कई जगह अष्टमी पूजन के दौरान हलवा, काले चने और हलवे का पूरी का भोग माता को लगता है। इसके उपरांत भारतवर्ष में जहाँ महाअष्टमी का पूजन होता है वहाँ पे आप कन्याओं को जमाएं, कन्याओं की पूजन करें, कन्याओं को आप फल और प्रसाद अर्पण करें, उनको गिफ्ट्स दें। छोले पूरी हलवा से माता को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को भी आप भोजन करवाएं। इसके उपरांत आप माता की स्तुति के उपरांत आप आरती करके अष्टमी की पूजा का समापन कर सकते हैं। तो नीति जी, ग्रह की बात हमने करी, रंग की बात हमने करी, लेकिन वो कौन सा मंत्र है जिसको जाप करने से इस पूरे उपवास का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि सर्व प्रकार से मंगल करने वाली, सभी कष्टों का नाश करने वाली महागौरी को इस मंत्र से आप आह्वान करें और उनकी पूजा आराधना करें। तो नीति जी, जैसे कि आपने बताया कि देवी माता को सफेद रंग बहुत पसंद है, लेकिन उनका जो असल रंग है वो गुलाबी है, तो उसकी क्या मान्यता है? जी बिल्कुल, जैसे कि माता गौरी को सफ़ेद रंग पसंद है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं दुर्गा का वास और एक प्रोस्पेरिटी का वास वो लाल और गुलाबी रंग में पाया जाता है। माता गौरी को सफ़ेद रंग के साथ साथ अगर आप गुलाबी रंग भी अर्पण करते हैं तो वहाँ से जो राहु जनित दोष है, राहु कहीं ना कहीं कुंडली में सडन लॉसेस और गेन्स को दिखाते हैं। यानी कि जब कभी अगर आप विपदा में आते हैं, अचानक से आपके बनते बनते कामों में विघ्न आ जाता है, आप
हमको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। कई बार जब हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पे हमको जो लॉसेस को देखना पड़ता है। राहु आज के देश में कलयुग में राहु को राजा की संज्ञा दी गई है। राहु इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम का कारक है, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम इस कैमरे के माध्यम से जो आप सबसे संपर्क साधे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं राहु का ही प्रतिरूप है। यानी कि ये पूरा जो इस समय ब्रह्मांड है कहीं ना कहीं राहु के हाथों से चल रहा है। हमारा मोबाइल फ़ोन भी राहु को दर्शाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। यानी कि हमको राहु का शुभ प्रभाव आज की डेट में होना बहुत अनिवार्य है। ऑल ऑफ अ सडन लॉसेस को अगर आप फेस करते हैं तो माता गौरी के इस स्वरूप की पूजा से आप राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उनको आप नष्ट कर पाते हैं। और नीति जी, महागौरी माँ का नवदुर्गा आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद के अनुसार जो तुलसी है वो 7 प्रकार की होती है। एक सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक, ओट, षडपत्र। ये तुलसी जो है वो कहीं ना कहीं आपके रक्त को साफ करती है, आपके हृदय के रोगों को नाश करती है। यही तुलसी माता गौरी का आयुर्वेद के प्रतिनिधित्व करती है। तो जैसे कि ये 8वां स्वरूप था, 8वें स्वरूप पे भी कई लोग कंजक बिठाते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन अब कंजके बिठाते हैं, तो इसका क्या अलग अलग महत्व रहता है? हमारे देश में जैसे कि अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग हमारी जाति जो वर्ण है उसके अनुसार कई लोग क्षेत्र के अनुसार, अगर आप उत्तर क्षेत्र में जाएं, उत्तरी भारत की तरफ जाएं तो आप देखेंगे पंजाब की बेल्ट में जाएं तो वहाँ पे अष्टमी के पूजन को मान्यता दी जाती है। हालांकि मूलतः 9 दिन पूजा करना अनिवार्य है। अगर आप अष्टमी की पूजा भी करते हैं, जैसे कि नवरात्रों के प्रारंभ में आप कलश की स्थापना करते हैं, आप अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, तो ये नियम है कि आपको 9 के 9 दिन ज्योत को प्रज्वलित करना है और 9 के 9 दिन पूजा करनी है। केवल जो कंजके जमाने की जो आस्था है वो कुछ सिद्धांतों में, कुछ जाति विशेष के साथ अष्टमी, महाअष्टमी के दिन, नहीं तो कुछ लोग महानवमी के दिन आप पूजा करके माता को प्रसन्न करते हैं। और ये तो जनित है कि नवमी के बाद जिस दिन दशहरा होता है, कहीं ना कहीं भगवान राम ने भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए माता के इन नव रूपों की पूजा आराधना करी, जिसके प्रभाव से दशहरे महादशमी के दिन वो रावण का संहार कर पाएँ। तो माता गौरी की पूजा के उपरांत आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार से जितने भी दोष हैं, जो बुरी ताकतें हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर नीति एस शर्मा हमारे दर्शकों को पूजा के विधि विधान बताने के लिए, साथ ही तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। और आप सभी बने रहिए हमारे साथ।